हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आज रात आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आज रात उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको दिख रहा होगा चैनल का नाम मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, जरूरत है, शेयर करना ना भूलिएगा। बाकी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा बचकर, ठीक है, और बचकर ही बुक कराइएगा, यानी कि नंबर प्रॉपर देखकर ही बुक कराना है। ठीक है, और यस, ये रीडिंग्स जो होती हैं पर्सनल रीडिंग, वो पेड होती हैं। ठीक है, बाकी आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लो, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। ठीक है, चैनल को फॉलो कर सकते हो। मैं वहां पर आकर आपकी फ्री रीडिंग करूंगी। ठीक है, लाइव आकर, क्योंकि देखो, जो लोग नहीं करा सकते हैं पर्सनल रीडिंग, पेड रीडिंग नहीं ले सकते हैं, वो लोग वहां पर फॉलो कर सकते हैं और वहां पर अपनी रीडिंग करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार मैं लाइव आऊंगी, आती रहूंगी जब भी टाइम होगा। ठीक है, तो मैं संडे को आ रही हूँ, ठीक है, लाइव आ रही हूँ इंस्टाग्राम में, तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए। ठीक है, ताकि आप करा सको अपनी रीडिंग। ठीक है, तो चलिए, फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम लेना है, फेस विजुलाइज करना है। आपको कार्ड्स यहाँ पर दिख रहे हैं, राइट? मैं सफल करने जा रही हूँ, नाम लेते रहिए अपने पार्टनर का। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आज रात वो क्या फील कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स को लेकर गाइड कीजिए यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं। तो यहाँ पर पप आउट हुआ है 9 ऑफ कप्स, ओके, यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि आपके पार्टनर की हो सकती है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, द स्ट्रेंथ यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स, ओके। गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। मैं अभी अच्छे से कार्ड्स लगाऊंगी क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े लग रहे हैं। ठीक है, अभी अच्छे से लगाएंगे। द हर्मिट है यहाँ पर, किंग ऑफ सोर्ड्स है, ताकि आपको अच्छे से कार्ड्स दिखें। ठीक है, कार्ड्स नहीं दिखेंगे तो क्या फायदा है, राइट? रीडिंग देखने का, सुनने से थोड़ी मतलब है, कार्ड्स को देखना भी है, एनर्जीज को देखना है, कार्ड्स की इमेज को समझना है, एनर्जीज को समझना है, राइट? 9 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ डेक है पेज ऑफ कप्स। ठीक है, अब मैं इनको थोड़ा सा अच्छे से लगा देती हूँ। मुझे यहाँ पर जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी आपके पार्टनर की दिख रही है। ठीक है, तो ये जोडिक साइन मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए हैं। वैसे ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, आपको पता है, क्लैरिफाई करेंगे तो आपको अच्छे से दिख जाएंगे जोडिक साइन। ठीक है, मतलब और भी जोडिक साइन सारे ही निकल जाएंगे। तो नंबर्स की बात की जाए तो यहाँ पर मुझे 9 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, 4 नंबर, ठीक है, इंपॉर्टेंट दिख रहा है। यहाँ पर 999 की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली निकल के आई है। या तो आपको 999 एंजल नंबर बहुत दिख रहा है, या मे बी इस रीडिंग के बाद दिख जाए, या फिर ऐसा दिख रहा है कि 99 का इफेक्ट आप दोनों के कनेक्शन में, रिश्ते में दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं कैमरा सेट ही कर रही हूँ स्टिल, क्योंकि ताकि आपको अच्छे से दिखे कार्ड्स। तो यहाँ पर जो 999 की एनर्जी बनी है, अब कैसे बनी है पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कार्ड्स। देखो, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर, देखो। ठीक है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड 9 नंबर का कार्ड है, ओके, और यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो आपको दिख गए कार्ड्स, देखो 999, आई होप आपको कैमरे में दिख गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है ना, अब जो 999 होता है एंजल नंबर, लव के लिए क्या दिखाता है, क्योंकि आपको पता है हम यहाँ पर लव की रीडिंग कर रहे हैं, लव रीडिंग कर रहे हैं, राइट? तो यहाँ पर ऐसे दिखा रहा है कि जो एंडिंग होने वाली है, अब क्या एंड होने वाला है तो मैं बताती हूँ। ठीक है, और एक न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है, एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है और एक पुराना चैप्टर क्लोज होने वाला है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर
के अंदर, ठीक है, क्या नेगेटिविटी का एंड हो रहा है, ठीक है, क्या एंड हो रहा था, कहा था ना, नेगेटिविटी एंड होती हुई दिखाई दे रही है। अब कैसे, क्या, अभी बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ अच्छे से रीडिंग को, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे दिख रहा है डीप कनेक्शन ये आपसे फील करने लगेंगे, और प्यार, एक फ्रेश स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग, एक ट्रस्ट के साथ एक राइट पाथ में आप दोनों का कनेक्शन चलेगा, रिश्ता चलेगा, और चीजें बेहतर होंगी, चीजें बेटर होंगी। क्योंकि यहाँ पर यस पॉजिटिविटी क्लेम जरूर कीजिएगा। आई क्लेम एंजल नंबर 999 ऐसा जरूर लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना कि आपके रिश्ते में ना अब आपको क्लोजर मिलने वाला है, एनलाइटमेंट भी दिखा रहा है कहीं ना कहीं आपका, आपके पार्टनर का यूनिवर्स के साथ, एक दूसरे के साथ, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि विजडम बढ़ने वाली है, बहुत बहुत पॉजिटिविटी दिख रही है बेसिकली, ठीक है, 999 एंजल नंबर से। तो अब रीडिंग को अच्छे से मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है ना गाइस कि आज आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत ज्यादा अकेलापन है, बहुत ज्यादा अकेले हैं, कंफ्यूज्ड हैं, एक क्रॉस रोड में सब फंसे हैं, मतलब दो रास्ते हैं, आज भी एक ऐसी कंफ्यूजन में है कि कौन सा रास्ता चूज करें, क्या नहीं करें। क्योंकि देखो आज ये ना इनके दिल में अभी किसी के लिए भी प्यार नहीं है, ठीक है, आपको लेकर सोचते बहुत हैं, आपके लिए फील करते हैं, पर अभी ऐसा दिख रहा है कि कहीं भी प्यार नहीं है, कहीं से प्यार नहीं मिल रहा, कहीं ना कहीं बहुत अकेले सा फील करते हैं, ठीक है। देखो कहीं ना कहीं मुझे आपसे आपके पार्टनर हर्ट भी दिख रहे हैं, ये बहुत हर्ट है। आप ऐसा दिख रहा है कि किसी ना किसी वे में, हो सकता है कभी लड़ाई के दौरान या कभी भी, कैसे भी हो सकता है आजकल में, या जैसे भी हो, आपने इनसे कुछ कह दिया, इनको हर्ट कर दिया, कुछ ऐसा हो गया, हो सकता है। कई बार क्या होता है ना, इंसान को सामने से भी समझ में नहीं आता है कि हमारी कुछ बातें, हमारी कुछ हरकतें किसी को चुभ जाती हैं, ठीक है, हमारी इंटेंशन नहीं होती है, बट स्टिल हमने सोचा भी नहीं होता है, फिर भी ऐसा लगता है ना कि बुरा लग गया, या कुछ ऐसा ही आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे दिख रहा है। इनको कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से, ये कार्ड से मुझे दिख रहा है कि इनको बुरा लगा है, कुछ चीजें ऐसी चुभी हैं, ठीक है, आपसे रिलेटेड। देखो लोग इनकी लाइफ में बहुत आए, टकराए, बहुत लोगों से मिले, पर देखो प्यार, हाँ आपने सच्चा किया था, आपने बहुत किया था, बहुत ट्रस्ट रखा था, बहुत कुछ किया था, वो सब ये फील भी करते हैं कि आपने इनके लिए क्या कुछ नहीं किया है। हमेशा इनके लिए तैयार रहे हो, खड़े रहे हो, हर चीज करने के लिए, इनको सपोर्ट करने के लिए हर चीज की है बेसिकली आपने, बट बताए हाँ, लेकिन अभी इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि देखो होता है, आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कुछ चीजों को लेकर, पर इनका दिल दुख रहा है। मे बी या तो आप इनको चिढ़ा रहे हो, या फिर आप किसी के साथ आगे बढ़ गए हो, या किसी को डेट करने लगे हो, या फिर आप कोई ऐप में, या इनको ऐसा फील हो रहा है, या फिर किसी ने ऐसा कुछ बता दिया। होता है कई बार ना, लोग कुछ चीज दिखती है, कुछ चीजें ले जा लेते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ चीजें होती हैं, कुछ और बता देते हैं, समझ रहे हो। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को यहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या फिर कुछ ऐसा लग रहा है इनको कि कहीं ना कहीं, मतलब अब आप इनसे प्यार नहीं करते। हाँ गलती इनकी है, ये कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने, अगर आप सपोज किसी के साथ आगे भी बढ़ गए हो, एक पर्सन की बात कर रही हूँ, ठीक है, एक पर्सन, अगर कोई, कुछ लोग आप में से बढ़ रहे हो या अपना सोच रहे हो, तो सोचोगे ना यार, जब इन्होंने आपको ब्रेकअप दे दिया, सेपरेशन दे दिया, तो आपकी कोई गलती नहीं है ना, आप तो सोचोगे कि मुझे किसी के ना किसी के साथ आगे बढ़ना है, मुझे जाना है, राइट। तो वो इंसान सोचता है, अपने बारे में क्यों नहीं सोचेगा, और सोचना गलत नहीं है, आपने तो इनके लिए सब कुछ किया। अगर आप अपने बारे में सोच रहे हो, ठीक है, तो वो गलत नहीं है। अब भले ही आप कहोगे कि दी मैं तो नहीं सोच रही, या मैं तो नहीं सोच रहा, मैं तो आज भी उसी से प्यार करता हूँ या करती हूँ, मैं तो आज भी उसी का वेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इनको ऐसा लग रहा है ना कि कहीं ना कहीं, मतलब कोई नहीं है इनका अपना, मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है कि कोई भी नहीं है मेरा, मतलब हार्टलेस सा महसूस कर रहे हो। आप देख रहे हो यहाँ पर सारे दिल उल्टे हो गए, आपको कार्ड में क्लियरली इमेज दिख रही है, राइट। आप देखो यहाँ पर सारे सारे हार्ट कितने उल्टे हो गए, आप खुद देखो, दिख रहा है आपको, इनके, आपके हाथ में भी हार्ट उल्टा है, आपकी एनर्जी दोनों में से जो भी हो, आप मेल फीमेल, और यहाँ पर भी हार्ट उल्टा है। तो कहीं ना कहीं देखो दिल में है तो सही कि यार प्यार तो करते हैं, आपने प्यार भी किया है, ऑब्वियस सी बात है। अब आप मूव ऑन तो करोगे, जब इंसान कब तक स्टक रहोगे ना, तो आपका मूव ऑन करना, या फिर किसी ने भी, जैसे मैंने बोला कि किसी ने इनसे कह दिया, कुछ बोल दिया, तो वो चुभ रहा है बेसिकली, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि क्यों मूव ऑन कर रही है, या क्यों मूव ऑन कर रहा है, बेसिकली इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि नहीं रहा जाता, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड है, समझ नहीं पा रहे हैं क्या सच में आपने मूव ऑन कर लिया, या आपकी तरफ इनको लौट कर आना चाहिए, कैसे अप्रोच करना चाहिए, क्या करें क्या नहीं करें। तो देखो
आप खुद देखो कार्ड को, इसका फेस भी इसको ही देख रहा है, राइट। और आपको अगर कार्ड में दिख रहा है तो इसका भी फेस कहीं ना कहीं साइड तिरछी आंखों से ये भी इसी को देख रहा है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही आप एक दूसरे को देख रहे हो। आप खुद देखो कार्ड में, आपको एनर्जी खुद दिखेगी। आप दोनों ही एक दूसरे को तिरछी निगाहों से एक दूसरे को देखते हुए तो दिखाई दे रहे हो। कहीं ना कहीं आपको अगर इंटरेस्ट है ना इनके बारे में जानने में कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो आप, और तो ये भी इंटरेस्टेड है, ऐसा नहीं है। हालांकि ये प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं, जता नहीं रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है, तो इंटरेस्टेड तो है, आप खुद देखो। तो बेसिकली यहां पर ऐसा दिख रहा है कि बुरा लग रहा है, मतलब इंटरेस्टेड आप में है, आपकी मन की बातों को जानना चाहते हैं। आप तो फिर भी रीडिंग्स देख रहे हो, टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, पर मे भी इनको पता है, नहीं पता है, नहीं जान पा रहे हैं बेसिकली आपके मन में क्या है, या आप क्या सोचते हो, या मतलब आप बढ़ चुके हो आगे। मतलब आज आपके थॉट्स क्या हैं इनको लेकर, क्योंकि प्यार आप तो बहुत करते थे, आज आप क्या सोचते हो। मतलब बेसिकली ऐसे क्रॉस रोड में है, ऐसे कंफ्यूजन में है। आज कंफ्यूजन है कि क्या करें अपनी लाइफ के साथ, क्या करें। दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है। मतलब दिल ना बार 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 कहीं ना कहीं आप में अटका है, बार 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 आपके बारे में सोचने पर मजबूर है। पर दिमाग एट द सेम टाइम, दिमाग ना मतलब ऐसे कह रहा है कि नहीं यार, नहीं हो सकता कुछ यार, नहीं वो तो बढ़ चुकी होगी आगे, या बढ़ चुका होगा, कितना मैंने तकलीफ दी है, क्यों ही मेरा वेट करेगी या करेगा, या ऑब्वियस सी बात है मिल ही जाएगा उसको भी ना, या मिल जाएगी, सारी खूबियां ही खूबियां हैं। तो कुछ ऐसा सोचते हुए ना बुरा तो लग रहा है। तभी यहाँ पर हार्ट भी उल्टा दिख रहा है, मतलब उल्टा हाथ लेकर बैठे हैं। मतलब समझ रहे हो, यानी कि प्यार इमोशंस इतना ज्यादा है, इतना इमोशनल है, और लेकिन कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। मतलब प्यार ही फील नहीं हो रहा, कहीं भी नहीं हो रहा, और आपसे मिल नहीं रहा है, और कहीं ना कहीं गलतफहमी इतनी हो गई है। तो बेसिकली अगर आप इनको, आप में से कुछ लोग अगर आज भी इनको अप्रोच कर रहे हो, पहले तो मत करो भाई, ठीक है, मत करो इनको अप्रोच, या किसी भी तरीके से इनको कॉल मैसेज मत करो। वेट करो, वेट कर लो, रिचुअल्स कर लो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स कर लो, कुछ भी कर सकते हो, मैनिफेस्टेशंस करो, बट नहीं करना है। क्योंकि अगर आप ये सब करते हो तो फिर कहीं ना कहीं मतलब होता है ना, इंसान फिर फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर देता है कि यार चलो आज भी मेरे पीछे पड़ी है। उसको डर ही नहीं होगा आपको खोने का। अगर आप ये सब कर रहे हो तो स्टॉप चेजिंग, ठीक है। तो उनको ऐसा लगेगा कि यार आज भी मेरे पीछे आ सकती है या आ सकता है, राइट। तो इनको ऐसा लगेगा कि मैं चला जाता हूं या चली जाती हूँ, समझ रहे हो, कि हाँ मेरे लिए करेगी या करेगा, मतलब कुछ ऐसा फील हो सकता है इनको। तो आपको नहीं करना है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। अगर आप सोच रहे हो कि यार चलो मैं कॉल कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, मैसेज कर देता हूँ, कर लेती हूँ, या भागता हूँ, तो फिर तो इनको पता चल जाएगा भाई आज भी ये मुझसे प्यार करती है। डरने तो दो, आपको खोने का डर जैसे आपको हुआ था या होता है, तो कहीं ना कहीं इनको भी तो होना चाहिए ना। तो आपकी वैल्यू भी तो समझ में आनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं नहीं करना है, ठीक है। देखो इन्होंने हमेशा रिश्ते को कंट्रोल करने की कोशिश की है, डोमिनेंट करने की कोशिश की है, आपको हाँ कंट्रोल करके रखा है। इस रिलेशनशिप में हमेशा अपनी ही चलाई है। मतलब सामने वाला क्या सोच रहा है, सामने वाले को क्या चाहिए, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है या कर रही है, उसकी भी तो कुछ फीलिंग्स है, भावनाएं जुड़ी है ना। अब तुम एक बार बहुत सारा प्यार दिखाओगे, फिर चले जाओगे या चली जाओगी, जो भी है आपके पार्टनर मेल फीमेल, तो दर्द तो होगा ना, तकलीफ तो होगा कि कैसे एकदम प्यार दिखाया, आप प्यार में पड़े, पहले आपको खुद मनाया, खुद रिश्ते को इन्होंने चाहा कि आप इनके साथ इन्वॉल्व हो, और अचानक से छोड़ के चले गए। तो जब आप कनेक्ट हो गए तो फिर ये तो गलत है ना, किसी के इमोशंस के साथ, फीलिंग्स के साथ खेलना। तो बेसिकली हाँ ये दिख रहा है कि इन्होंने खेला है, पास्ट में ऐसा दिख रहा है कि अपने हिसाब से अपने अपने को सोचकर ही किया है, जो भी किया है अपना फायदा या अपने लिए ही किया है। तो ये गलत है बेसिकली। तो वही गलती आज इनको रिग्रेट महसूस हो रही है, जो भी इनसे हुआ, जो भी इन्होंने कहा, जो भी इन्होंने एक्शंस लिए, आज इनको रिग्रेट हो रहा है बिकॉज ऑफ 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर दिख रहा है कि आइसोलेटेड है आपके पार्टनर, ठीक है, आइसोलेटेड है, रिग्रेट महसूस कर रहे हैं। बहुत बार नाइटमेयर्स आते हैं, नींद नहीं आती, बेचैनी होती है, बहुत सोचते जाते हैं, मतलब तकलीफ होती है इन्होंने कितना गलत किया है। और तकलीफ होती है और भी जब ये आपको किसी के साथ देखते हैं, पॉसेसिव हो जाते हैं, ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, या तो जेलसी फील करते हैं, या तो ऐसा इन्होंने कुछ देखा है या इनको ऐसा कुछ फील हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली नहीं मतलब ऐसा दिख रहा है कि बर्डन है, अटैक है, दिमाग में बहुत टेंशन है। आप देख रहे हो मे बी ये टेंशन की वजह से
ऐसा दिख रहा है बहुत ड्रिंक करने लगे हैं, आपके पार्टनर मेल है तो बहुत ड्रिंक वगैरह कर रहे हैं या स्मोकिंग कर रहे हैं, किसी के लिए वो एनर्जी भी दिख रही है। हर किसी के लिए नहीं होगा गाइस, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, राइट। तो किसी के लिए मुझे यहाँ पर ये एनर्जी भी दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं देखो, स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ रिश्ते में, कनेक्शन में ये स्टेबिलिटी चाहते हैं, लॉन्ग टर्म का कनेक्शन आज ये खुद चाहते हैं, ठीक है। ऑनेस्टी जो इन्होंने कभी नहीं दी, लॉयल्टी नहीं दी, मतलब वो कनेक्शन नहीं निभाया, वो रिश्ता नहीं निभाया, सब कुछ देना है। आज ऐसा दिख रहा है कि मतलब ना, आपके सेल्फ लव करने की वजह से या फिर आपका खुद पर फोकस करने की वजह से ये आज अपने मतलब ये ना कहीं यस आपके लिए बहुत फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, ऑल 12 जोडिक साइंस यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। 12 की 12 राशियां यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर बॉटम से था पेज ऑफ कप्स का कार्ड। तो आज ना ये खुद इतना मतलब ऐसा बेबस सा, बहुत लाचार सा, कि ऐसा फील कर रहे हैं कि यार मतलब मन है, इच्छा है, आज मैं उससे बात भी नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। किसने किया ये सब? इन्होंने ही तो किया, आपको खुद से दूर करना, बाउंड्रीज क्रिएट करना, हर जगह से ब्लॉक कर देना। तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि क्या करें, आपको डिजर्विंग लव देना है, क्या करें, कैसे आपको तक पहुंचे, आपको अप्रोच करें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बहुत चीजें चल रही हैं इनके माइंड में, ठीक है। तो चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं, और भी एनर्जीज निकलेंगी और भी समझ में आएगा। तो रीडिंग पूरी देखना है गाइस, ठीक है। बाकी आप मेरे चैनल को मतलब मेरी आईडी को, अकाउंट को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, ठीक है। और 10 सोल फैमिली टैरोट मेरा एक और चैनल है, ठीक है। तो जाइए वहां भी, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पर भी आपको रीडिंग्स मिलेगी, तो आप वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, द सोल फैमिली टैरोट, ओके। गाइड कीजिए यूनिवर्स, यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि देखो, अच्छा समय इनको चाहिए, आपको पाना इनकी विश है आज। इन मतलब अच्छा समय, अच्छा टाइम, वो जो पास्ट आप दोनों की गुड मेमोरीज थी या एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, रिलेशनशिप था, जो जब आप लोग साथ थे और खुशी के साथ थे, तो वो ही खुशियां इनको चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बैलेंस करना चाहते हैं अपनी लाइफ को, अपनी मतलब अपनी एनर्जीज को ना बैलेंस करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं खुश रहना चाहते हैं, बहुत सारा प्यार आपको देना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि चाहिए, आप चाहिए, मतलब आप हो तो इनको ऐसा फील होगा ना कि सब मिल गया, आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है, तो एक न्यू बिगनिंग करनी है। तो मुझे ये ना रोज ऊपर वाले से प्रे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको लेकर मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करने की इच्छा इनकी है, आप चाहिए इन्हें हर हाल में, क्योंकि समझ पा रहे हैं आपके प्यार को। आज इनको सच में रियलाइज हो रहा है कि आपका प्यार सच्चा था, ये नहीं कर पाए, इनका फॉल्ट है, ये नहीं समझ पाए, ये आपको वो प्यार भी नहीं दे पाए जो आप डिजर्व करते हो, बट आपका प्यार तो सच्चा था, आपने तो हमेशा इनको प्यार दिया है। तो इनको ये फील हो रहा है, ठीक है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? बहुत सारे कार्ड्स पॉप आउट हो गए, नहीं। 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि पता है इन्होंने कहीं और कनेक्शन बनाने की कोशिश करी है, ऐसा दिख रहा है, या फिर कोई ना कोई आप दोनों के बीच में आया है। जो भी है, आज ऐसा दिख रहा है कि कोई भी नहीं है साथ देने वाला, तो कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है समझने वाला, तो कोई भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं आपको, ठीक है, मिस कर रहे हैं आपके प्यार को, आपको बहुत मिस करते हुए ये दिखाई दे रहे हैं, याद आती है आपकी, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर द हेरोफेंट, दिल में इनके ना बहुत सारा प्यार, इमोशंस है, फीलिंग्स हैं, जो कि ये छुपा रहे हैं। अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस तो नहीं कर रहे हैं, बट करना चाहते हैं। और ऐसी भी एनर्जी दिख रही है यहाँ पर द हेरोफेंट के कार्ड से, ये किसी की बातों में आए हैं, किसी फीमेल लेडी की, कोई बड़ी हो सकता है इनकी मदर, सिस्टर, या कोई ना कोई ऐसा रहा है जिसकी वजह से ये आपको इग्नोर कर रहे थे, उनकी इन्फ्लुएंस की वजह से उन्होंने कुछ आपका नेगेटिव साइड दिखाया, या कुछ ऐसा भड़का दिया, कुछ ऐसा कह दिया जिस वजह से ये आपको इग्नोर कर रहे थे, या फिर कंफ्यूज्ड हो गए थे, नहीं समझ पा रहे थे। क्योंकि कोई तो ऐसा दिख रहा है जिस वजह से, हाँ, आपके कनेक्शन में हो सकता है फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कोई बेस्ट फ्रेंड भी हो सकती है, कोई भी XYZ, हर किसी के लिए अलग अलग होंगे, बट कोई ना कोई तो है जिसने आप दोनों के रिश्ते को खराब करने की कोशिश की, अपने रिश्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की है, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, डेफिनेटली
अब उसी इंसान के साथ इनके पंगे दिख रहे हैं। अब उस जिसकी भी बातों में ये आए थे, अब उसी ने इनका दिल दुखा दिया है। अब इनको ना उसका चेहरा समझ में आया है, रियलाइज हुआ है कि भाई इन्होंने कितना गलत किया है, इनसे कितनी बड़ी भूल हुई है, गलती हुई है, वो ये रियलाइज कर रहे हैं। ठीक है, द स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। द स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर क्यों है? तो बेसिकली टू ऑफ वॉन्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्टक है। आज स्टक है अपनी गलतियों की वजह से, आज स्टक है, मतलब कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इच्छा तो बहुत कुछ है आपकी तरफ आना, आपको कमिटमेंट देना या दोबारा से रिश्ते को ग्रो करना, बट कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि बस इंतजार करने के अलावा कुछ भी नहीं रह गया। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं क्या ही कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ, मुझे बस वेट करना है एक सही टाइम का, या फिर आपकी तरफ से अप्रोच मिल जाए। क्योंकि ये बात तो करना चाहते हैं पर हिम्मत नहीं दिखाई दे रही है, हिम्मत की कमी दिखाई दे रही है। ठीक है, आपके लिए पैशन, आपके लिए इनका अट्रैक्शन इंक्रीज ही हो रहा है, पर कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी फील हो रहा है कि आप अब इनसे प्यार नहीं करते। क्यों ही करोगे? इन्होंने आपका दिल दुखाया है, आपको चीट किया है, आपका दर्द दिया है, तकलीफ दी है, तो ऑब्वियस सी बात है आप क्यों करोगे, राइट? तो कहीं ना कहीं यस, यहाँ पर बात तो करना चाहते हैं पर समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे बात करें, क्या करें, क्या नहीं करें, समझ नहीं आ रहा है बेसिकली इन्हें। ठीक है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्स। तो क्वीन ऑफ वॉन्स के कार्ड से ऐसा दिख रहा है कि आपको आज कहीं ना कहीं आपका रूप इनको बदला हुआ सा दिख रहा है। आप कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट दिख रहे हो, इनको दिख रहे हो, या आप बहुत सेल्फ लव करके या फिर कहीं ना कहीं अपने पर काम करके कॉन्फिडेंट हो गए हो। अब आप ना वैसे नहीं रहे जो भोले भाले सीधे साधे थे ना, किसी की बातों में आ जाए, इन्होंने जो कहा आप मान लो, झूठ बोला तो आप मान लो, चीट कर रहे हैं तो आप मान लो, नहीं, आज आप समझदार हो गए हो, इनको ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हेजिटेशन होता ही है ना। जो इंसान स्ट्रांग होता है उससे कोई कुछ भी नहीं कह सकता है, मुंह पे कोई बोल सकता है, उसको पता है कि 4 जवाब वापस लौट कर आना है, मतलब वो सुना देगी, ये सुना देगा, ऐसा होता है, राइट? तो यहाँ पर आपके पार्टनर को डर लग रहा है आपको अप्रोच करने से। रियूनियन तो करना चाहते हैं पर डर लग रहा है कि कैसे करें। इनको डर लग रहा है कि आप तक कैसे बढ़ें, आप तक आपको अप्रोच कैसे करें, क्या कहें आज। और आपने कुछ कह दिया तो फिर क्या होगा, आपने इनकी इंसल्ट कर दी तो फिर कहीं ना कहीं ईगो हर्ट हो जाएगा ना, कहीं ना कहीं बुरा तो लगेगा। तो वही सब बहुत सारे सवाल, बहुत चीजें चल रही हैं दिमाग में। ठीक है, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है। देखो, आप जब इनको प्यार करते थे, इनोसेंट थे या इनको चेस कर रहे थे, ऑब्वियस सी बात है अच्छा ही लगेगा। जब तक ये घुमा रहे थे आपको, आप घूम रहे थे, इनके हिसाब से चल रहे थे, राइट? तो आज जब आप समझदार हो गए हो, इंडिपेंडेंट हो गए हो, सेल्फ लव करने लगे हो, तो इनको स्ट्रांग पर्सनालिटी बन गए हो, तो इनको जलन भी हो रही है, इनको बुरा भी लग रहा है। अरे क्यों लगना है, होना चाहिए इंसान को। अगर आप ऐसे ही रहोगे तो कोई भी बेवकूफ बना के चले जाएगा, कोई भी लूट के चले जाएगा ना। तो कहीं ना कहीं यस, आज आपका स्ट्रांग पर्सनैलिटी होना है इनको तकलीफ दे रहा है, पर अच्छी बात है, ऐसे ही स्ट्रांग रहो। ठीक है, द हर्मिट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड क्यों है? अगर शायद आप ऐसे स्ट्रांग पहले होते ना तो ये आपका कुछ नहीं कर पाते। ठीक है, बहुत डरते कुछ भी करने से पहले। तो द मून का कार्ड है। कहीं ना कहीं देखो, यस, बहुत ज्यादा लो वाइब्रेशन में, बहुत ज्यादा इमोशनल, बहुत ज्यादा तकलीफ में दिखाई दे रहे हैं, बहुत सैड है, बहुत तकलीफ में। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपको लेकर सोचते हुए बहुत ज्यादा मतलब उदास हैं। आज इनके पास हो सकता है कि काफी ऑप्शंस है चेज करने वाले, जो इनके पीछे पड़ रहे हैं या इनको चेज कर सकते हैं, बहुत ऑप्शंस है, पर इनको वो ऑप्शन भी नहीं चाहिए, इनको कोई नहीं चाहिए, इनको आप चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं खुश नहीं है, बस देख ही रहे हैं, आपको देख रहे हैं, नहीं है खुश, आपके बिना ये खुश रह भी नहीं सकते। ठीक है, ऐसा इनको फील हो रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो कहीं ना कहीं बहुत लो वाइब्रेशन में दिख रहे हैं, और ऐसा दिख रहा है ना, ऐसे लोगों से, कैमरा हिल गया, 1 मिनट, ओके, तो ऐसे लोगों से ये लोग, आपके पार्टनर घिरे हुए हैं ना, जो बहुत नेगेटिव है। मतलब देखो, कहते ना, अगर एक फल रखो जहां पर सारे फल सही हो, साफ हो, फ्रेश हो, एक खराब फल रख के देखो, सारे फलों को खराब कर देगा, राइट? तो जैसी संगति में इंसान रहता है, जैसे एटमॉस्फेयर में रहता है, वैसा ही अट्रैक्ट करता है। इसीलिए हमेशा अपनी संगति को, अपना एटमॉस्फेयर पॉजिटिव रखो, पॉजिटिव लोगों के साथ ही उठो बैठो, पॉजिटिव लोगों के साथ ही रहो, ताकि आप भी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करो। ठीक है, अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे, जो रोते हैं, परेशान होते हैं, 10 रोना और सुना रहे हैं, तो उससे क्या होगा, या फिर नेगेटिवली
है, मतलब बहुत चीजें नेगेटिव ही सोचते हैं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं। अगर ये थॉट्स आपके भी है ना, नहीं आएगा दी, मेरा पार्टनर आएगा ही नहीं, मेरी पार्टनर आएगी ही नहीं, वो तो आए, कभी हमारा रियूनियन नहीं होगा, वो तो आगे बढ़ चुका है, देखो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप यही सोचते रहोगे तो फिर वही होगा, वाकई में नहीं आएगा या वाकई में नहीं आएगी, ठीक है। तो पॉजिटिव माइंडसेट होना जरूरी है, थोड़ा सा पॉजिटिविटी लाओ, क्योंकि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। क्या है, पार्टनर ही तो है, जरूरी नहीं है, क्यों नहीं आ सकता। बहुत लोगों के आते हैं, बहुत लोगों का रियूनियन होता है, लोग मुझे बताते हैं, मैंने देखा है मेरे क्लाइंट्स का कितनों का रियूनियन हुआ है और कितनी चीजें हुई हैं। तो जब उनके साथ हो रही है तो आपके साथ क्यों नहीं होगी? ऐसा तो नहीं है, इंसान तो आपके भी पार्टनर है, उनके भी है ना, होता लगभग सेम ही होते हैं। तो देखो, होता है माइंडसेट पर, उनका माइंडसेट वैसा था नहीं जैसा आपका माइंडसेट है। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो इसीलिए पॉजिटिव सोचना बहुत जरूरी है। क्यों नहीं होगा, 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 बस आप मैनिफेस्ट करते रहो, चीजें होंगी। आज नहीं हो रही है, कल होंगी, पर पॉजिटिव तो रहो। आप यही सोचोगे कि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, तो वही अट्रैक्ट करोगे, चाहे आप जो भी सोचो, ठीक है। यूनिवर्स एंड एंजल्स यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मैंने तो लोगों की लाइफ चेंज होते हुए भी देखा है, बहुत कुछ जो मतलब जो सोच भी नहीं सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड चेंज, लोगों के पार्टनर चेंज हुए हैं इवन, ठीक है। तो होता है, कुछ लोग ऐसे जो आज भी खुश हैं अपने पार्टनर के साथ, जो कभी सोचा नहीं था, जिन लोगों ने ऐसा लगता था कि डाइवोर्स हो जाएगा, रिश्ता टूट जाएगा, ऐसे ऐसे क्लाइंट्स रहे हैं मेरे, ठीक है। तो मैंने देखा है उनका रिश्ता अच्छा होते हुए, मैंने खुद देखा है, और आज भी वो हैप्पीली रह रहे हैं। तो फिर इतना, अब वो रह रहे हैं तो आप भी रहोगे ना, बस माइंडसेट की बात है, ठीक है। तो यहाँ पर टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि कंफ्यूज तो बहुत हैं आपके पार्टनर, बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि कैसे आपको समझाएं कि ये आपको ही पसंद करते हैं, आज आपको ही चाहते हैं, क्योंकि आप इन पे ट्रस्ट नहीं करते हो, आप नहीं ट्रस्ट करोगे। तो वही दिख रहा है कि आपका मतलब कंफ्यूज्ड हो, मतलब आपका बदलना, और इनका आपको कैसे यकीन दिलाएं या फिर कैसे समझाएं, क्योंकि बहुत बार होता है ना, आपने बहुत मौके दिए, नहीं साबित कर पाए खुद को। वही है ना, शेर आया शेर आया शेर आया, वो कहावत है ना, बचपन में सभी ने पढ़ी होगी। पर एक गांव का लड़का बोलता था शेर आ गया शेर आ गया, सब इकट्ठे हो जाते थे, नहीं आता था, बेवकूफ बनाता था, दूसरी बार तीसरी बार, हर बार ऐसे ही करता था। एक दिन सच में शेर आ गया ना, तो वो यही चिल्लाए शेर आया, तो किसी ने विश्वास नहीं किया। तो वही मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, ठीक है। तो वही आपके पार्टनर की एनर्जी इसमें दिख रहा है। आज जब ये सच में लॉयल्टी देना चाहते हैं, ऑनेस्टी देना चाहते हैं, तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि यार कैसे कैसे यकीन दिलाऊं, क्योंकि आज आप कैसे यकीन करोगे, नहीं करोगे। उनको भी पता है कि गलतियां इतनी की है, इतने मौके दिए, इतना आपने ट्रस्ट जीता इन्होंने आपका, और फिर तोड़ा, फिर ट्रस्ट जीता, फिर तोड़ा, फिर आपने ट्रस्ट करने लगे, फिर आपको हार्ट ब्रेक मिला। तो मतलब होता है ना, इंसान को फिर ट्रस्ट नहीं होता। तो बेसिकली यही सोचें कि आज कैसे ट्रस्ट दिलाएं भाई आपको, आप इनके सब कुछ हैं और आपको सब कुछ मानते हैं, पर कैसे बताएं, आप नहीं करोगे विश्वास, तो कहीं ना कहीं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, आपको यकीन कैसे दिलाना है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं देखो, जो इंसान बहुत स्टेबल था, जो इंसान का सब कुछ अच्छा चल रहा था जब तक आप थे, ठीक है, काफी हद तक फाइनेंशियली, बिजनेस में, या फिर करियर में, या फिर हर जगह ग्रोथ थी, फिर भी ग्रोथ थी, बट अभी ऐसा दिख रहा है कि सब कुछ डूब रहा है। मतलब या तो अगर आपके पार्टनर जॉब करते हैं, जॉबलेस हो रहे हैं, या फिर पॉलिटिक्स इतनी हो गई है जहां भी जॉब करते हैं, या फिर बिजनेस कहीं ना कहीं उतनी बिक्री नहीं हो रही, बिजनेस डूब रहा है या नुकसान हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, ठीक है। और ये हो रही हैं आपको धोखा देने की वजह से, और ये हो रही हैं आपके साथ गलत करने की वजह से, ठीक है। क्योंकि बोलते हैं ना, कोई कुछ बोले ना बोले, किसी के आंसू नहीं लेना चाहिए, किसी की हाय नहीं लेनी चाहिए। और किसी का मतलब, किसी का अगर दिल से किसी ने हाय लगी, बोला ना, मतलब आपने चाहे बोला ना बोला, मतलब आपका दिल वहां पर पसीजा ना, आपका दिल तोड़ा ना, दर्द तो दिया ना, तो वो दर्द तो निकलता है, वो हाय लगती जरूर है, किसी भी फॉर्म में लगे वो लगती है। भले ही आपने कभी बोला हो कि तेरा खराब हो ना हो, मतलब आप कहीं ना कहीं दिल तो दुखा ना, आपका दिल तो दुखा, हो सकता है आप रोए, तो वो आंसू वो सब तो लगता ही है,
तो वही लग रहा है, कहीं ना कहीं लॉसेस बहुत हैं, तभी तो इतना प्रॉब्लम में दिखाई दे रहे हैं, तभी तो ऐसे लोग घिरे हुए हैं आज। इनका सब, जो इंसान की हिम्मत नहीं होती थी ना इनके सामने बोलने की या कुछ कहने की, वो लोग भी इनके सामने बोल रहे हैं भाई, वो लोग भी आज शेर बने। ऐसा ही होता है जब इंसान का बुरा समय होता है ना, जिन इंसान की हिम्मत भी नहीं होती है, कहते हैं ना जिस इंसान की उतना बोल नहीं पाता है, बट वो भी शेर बन जाता है उस टाइम पे, समझ रहे हो। तो वही दिख रहा है, किसी थर्ड पर्सन की बात सुननी या थर्ड पर्सन में गए या कोई थर्ड पर्सन रही है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ी, उसके साथ साथ और लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, उसने दे दी है मे बी। तो वो दिख रहा है कि जहां पर जबरदस्ती का बर्डन इनको लेना पड़ रहा है, ठीक है, आपके पार्टनर के ऊपर दिखाई दे रहा है। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, तो यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्स अगेन। मैंने कहा ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बर्डन इतना है आपके पार्टनर की एनर्जीज में, इतना दुखी है ना आज ये, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने खुद ही ली है। ये चूज रास्ता जो भी है, थर्ड पर्सन को चूज करना या जो भी आपको खुद से दूर करना, चूज तो इन्होंने खुद किया है ना, तो फिर अब वो जो किया है वो भोगना तो पड़ेगा। अब वही है ना, कहते हैं ना जो बीज बोया है उसे काटना पड़ता है इंसान को, आज नहीं तो कल, तो वही काटना पड़ रहा है। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर गाइड कीजिए। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, तो यहाँ पर है एस ऑफ कप्स का कार्ड। तो आपके लिए प्यार फील कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, पर समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे आपको बताएं, कैसे आपको प्रिटेंड करें, कैसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, समझ रहे हो। बहुत मतलब बुरा लग रहा है जो भी इनसे हुआ है, गलती जो भी इन्होंने गलती की है ना, आज इनको बुरा लग रहा है, हार्ट ब्रेक लग रहा है, मतलब हाँ अच्छा नहीं लग रहा है बेसिकली, ठीक है, जो भी है अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि प्यार आपके लिए इमोशंस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, तो यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स। जो भी हो, एक रिश्ते में आने वाले समय में न्यू बिगनिंग तो दिखाई दे रही है, ठीक है, जैसे भी हो टाइम जरूर लग सकता है, बट हाँ न्यू बिगनिंग जरूर होगी। तो पॉजिटिव थॉट्स रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। जो भी घमंड था ना, बेसिकली घमंड इनका, क्योंकि घमंडी तो थे, ये ईगोइस्टिक पर्सन रहे हैं, स्टब बन रहे हैं, जिद्दी रहे हैं ये इंसान, पर कहीं ना कहीं जिद, अकड़ और स्टबन एनर्जी टूटी है, कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक हुआ है, दर्द हुआ है, तकलीफ हुई है, क्योंकि तकलीफ देने वाले को तकलीफ जरूर मिलती है, ठीक है, वो मिल रही है। तो गाइस मुझे यहाँ पर 2 नंबर और भी नंबर्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मे बी आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 2 नंबर, 5 नंबर, यहाँ पर मुझे 10 नंबर और 18, यहाँ पर 2 नंबर या 1 नंबर, ठीक है, ये कुछ नंबर्स और रिफ्लेक्ट हुए हैं, मे बी आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो या ये कुछ एनर्जी दिख रही थी, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, और मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लीजिएगा, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, आपको मिल जाएगा लिंक, ठीक है। और द सोल फैमिली टैरोट मेरा एक और चैनल है, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, टाइप करके देख लो, सर्च कर लो, मिल जाएगा, या फिर आपको लिंक तो दिख ही रहा होगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर उसको भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं वहां भी सोच रही हूँ लाइव आने की, ठीक है। तो यस, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।